हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं एरे और मैट्रिसेस में, जो हम सी और सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग में हम देखते हैं। एरे और मैट्रिसेस ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर चीज हैं, बट दोनों का थोड़ा फॉर्मेट अलग है। तो पहले हम देखते हैं एरेज को। तो एरे क्या होते हैं? एरे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल ऑफ सेम टाइप्स। मतलब जैसे अगर आप एक वेरिएबल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी आपने वेरिएबल का नाम लिया, ए लिया, बी लिया, कोई भी वेरिएबल का नाम लिया, आप उसमें एक इंटीजर टाइप का लिया है तो एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कराते हैं। फ्लोट टाइप का लिया तो आप फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर कराते हैं। स्ट्रिंग टाइप का लिया है तो आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कराते हैं। ठीक है। एरे उससे डिफरेंट क्या है? वो भी एक वेरिएबल है, बट उसके अंदर आप मान लीजिए आपने एक एरे की एक लेंथ ली है, जैसे 10 ले ली है, तो आप अगर इंटीजर टाइप का एक एरे लेते हैं तो 10 इंटीजर्स आप उस एक वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करा सकते हैं। अब देखिए सेकंड लाइन है, इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। भाई आपको 10 वेरिएबल अलग अलग नहीं बनाने, आप एक वेरिएबल के अंदर 10 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब एरे डिक्लेयर करने के लिए कैसे करते हैं? सबसे पहले आप वेरिएबल का टाइप बताएंगे, उसके बाद एरे का जो नाम, जैसे हम वेरिएबल का नाम देते थे वो एरे का नाम हो गया, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम उसकी लेंथ डिफाइन करते हैं। लेंथ को जैसे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, भाई हम उसमें कितने एलिमेंट्स हम रखेंगे। तो एरे डिक्लेयर करने का एग्जांपल एक ही है, जैसे इंटीजर ये है हमारा वेरिएबल टाइप, ये हमारा एरे का नाम है ARR1, और ये इसमें 10 है हमारे लेंथ है इसकी, 10 हम एलिमेंट्स डाल सकते हैं। स्ट्रिंग वाले में हमने ARR2 दिया है, स्ट्रिंग टाइप का एरे है, ARR2 नाम है, और इसमें 5 एलिमेंट्स हम रख सकते हैं। ये एक एग्जांपल के लिए है। आप इसमें कुछ भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंथ चेंज कर सकते हैं। ये एक सिर्फ एग्जांपल है डिक्लेयर करने का तरीका कैसे। अब हम समझते हैं कि एरे दिखता कैसा है, एक कंसेप्ट है। आप प्रोग्रामिंग में तो देख रहे हैं, बट एक्चुअल मतलब उसको, मतलब कंप्यूटर उसको किस तरह से समझता है और आपको किस तरह से समझना चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो अब जैसे मैंने 5 एलिमेंट्स का एक एरे लिया है, तो वो एरे ब्लॉक एक ऐसा दिखेगा जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, और 0 1 2 3 4 ये इनकी इंडेक्सिंग है, इंडेक्स नंबर्स हैं, और ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं। अब 0 1 2 3 4 क्या है? अब जैसे आप फॉर लूप लगाते हैं तो 0 से शुरू करते हैं, एक ये समझ लीजिए, और ये हमारा अगर 5 है तो वो 4 तक चलेगा, लेस देन 5 करते हैं, i इज लेस देन 5, तो 4 तक चलेगा। फॉर लूप को जवाब ये लगाएंगे। अगर आपको कोई भी नंबर इसमें से प्रिंट कराना है, लेट सपोज 30 प्रिंट कराना है डायरेक्ट, तो आपको क्या करना है, ARR और पोजीशन नंबर 2, ब्रैकेट में 5 ना करके ब्रैकेट में 2, जैसे कि सी आउट करते हैं हम प्रिंट के लिए, उसमें आप ARR2 लिखेंगे तो आपको 30 मिल जाएगा, अगर आपने ये सारे एलिमेंट्स पहले इनपुट करा लिए तो। इसके बाद हम समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ नंबर्स दैट आर अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब एरे, अभी हमने देखा एरे क्या था, एरे एक सिंगल एक रो है, बट मैट्रिक्स भी उसी तरह के है, लेकिन इसमें कॉलम्स भी ऐड हो जाते हैं। जब आप मल्टीपल रोज डालते हैं एक के नीचे एक, तो उसमें कॉलम्स भी डिफाइन हो जाते हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ पहले मैट्रिक्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को डिक्लेयर करने के लिए वही तरीका है जैसे हमने एरे को किया था। इसके अंदर क्या होगा, उसमें आपने एक मतलब स्क्वायर ब्रैकेट एक बार लगाया था फॉर रो, भी आप एक बार बताया आपने एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें रो और कॉलम्स के लिए 2 बार लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल इसका क्या है, ये देखिए, इंट ARR1
3 3 में 3 फर्स्ट जो है रोज के लिए होता है और सेकंड ब्रैकेट जो होती है हमारी कॉलम्स के लिए होती है। 3 रो और 3 कॉलम्स। फिर स्ट्रिंग हमारी हमने 5 5 लिया है, इसमें 5 रोज 5 कॉलम्स। कैर में हमने 4 रोज एंड 4 कॉलम्स लिया है एग्जांपल के लिए। और सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो मैट्रिक्स जो है एक 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल से आप समझते होंगे कि जो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे जो आप 2 डायमेंशनल अगर समझे, जो सिंपल एरे है वो 1D है और मैट्रिक्स जो है एक 2D है। एक 3D एरे भी होता है, मल्टी डायमेंशनल जो होता है, उसके लिए थोड़ा एडवांस है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो अब इसका हम देखते हैं कंसेप्चुअल व्यू क्या है मैट्रिक्स का। अब 3 रोज और 3 कॉलम्स को अगर हम देखें तो हमने डिक्लेयर ऐसे कर दिया ARR 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसके बाद हम देखेंगे कि मैट्रिक्स इस तरह से दिखती है, जिसमें आपके इंडेक्स नंबर जो आपको दिख रहे हैं रो 0, रो 1, रो 2, ये आप समझिए रो 0 मतलब रो 0 के अंदर है हमारा 10, 20 एंड 30। रो 1 के है अंदर 40, 50 एंड 60। रो 2 जो है थर्ड रो है एक तरह से, वो 70, 80 एंड 90। और इस कॉलम में जो है कॉलम नंबर 1 जिसमें कॉल 0 है, ये इंडेक्स है, ये इसमें है 10, 40 और 70। कॉलम सेकंड जो है हमारा उसमें 20, 50 और 80। और थर्ड कॉलम के अंदर 30, 60 और 90। इस तरह से हमारा ये मैट्रिक्स है। तो अगर कोई मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट प्रिंट कराना है, जैसे लेट सपोज 70 प्रिंट कराना है, तो आपको लिखना पड़ेगा ARR फर्स्ट ब्रैकेट उसके अंदर 2, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट 0 और ब्रैकेट क्लोज। मतलब सेकंड रो की, मतलब थर्ड रो एटलीस्ट, मतलब इंडेक्स क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 जो होगा हमारा थर्ड रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो 0 होगा हमारा फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम लेना है। तो इस तरह से हम 2 और 0 लिखेंगे, जो ये कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं 2 और 0। थैंक यू फ्रेंड्स। ये मैं आपको इसके बारे में आगे आपको मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा थोड़ा सा इसको किस तरह से यूज किया जाता है। अभी मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करा रहा था। और भी आप अगर वीडियोस और देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।